हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीलेशन चैप्टर का, ठीक है, सबसे पहले तो एक बार ऑक्सीलेशन में चले जाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट किया था। अभी हम लोग 45 से आगे बढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, मतलब कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को इस वीडियो में बस वही कोशिश करना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर और अधिक से अधिक कमांड हासिल कर ले। तो आते हैं हम लोग क्लास 12 मेंस पीवाईक्यू फिजिक्स में, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे ऑक्सीलेशन में, और ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है 46। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है यहाँ पर है, जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दें कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो थ्योरी है, थ्योरी का जो शॉर्ट थ्योरी जो है जिसका मतलब यूज होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो ऑलरेडी इस टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले करवा दिया जा चुका है, ठीक है। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में ही हमने इसका जो रिलेटेड थ्योरी था काफी अच्छा से 15 मिनट के अंदर मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया था, और उन थ्योरीज का ही इन क्वेश्चंस में यूज हो रहा है। बस हम लोग को एप्लीकेशन सीखना है उन थ्योरीज का इन क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रखा है, ए सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बोतल ऑफ निग्लेजिबल मास। एक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक बोतल है और बोतल का जो मास है वो निग्लेजिबल दे रखा है, ठीक है। मास इज फिल्ड विथ 310 ml ऑफ वाटर एंड लेफ्ट फ्लोटिंग इन ए पोंड। एक पोंड है, हम मान लेते हैं ये हमारा पोंड हो गया, और इसमें इस तरह से कुछ पानी होगा, और इसमें एक बोतल रखा हुआ है और बोतल के अंदर 310 ml ये जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इट प्रेस्ड, जब इसको इसमें हम लोग डालेंगे ना तो ये अभी बैलेंस कंडीशन में होगा। नीचे इसमें फोर्स mg लग रहा होगा और ऊपर में अपथ्रस्ट लग रहा होगा वाटर का, ठीक है। और ये इसको क्या करके रखा होगा, बैलेंस करके रखा होगा। आगे क्या बोल रहा है कि इफ प्रेस्ड डाउनवर्ड स्लाइटली, बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे प्रेस करते हैं, अभी तो ये बैलेंस्ड है, जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर फोर्स लग रहा है। ऊपर वाटर इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, रो भी जी करके इतना ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस होगा। जहां पर रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये जितना पार्ट अंदर इमर्ज डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, और ये जी हो जाएगा जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। जी है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें बोल रहा है कि इसको थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेस करो। अगर इसमें थोड़ा सा अंदर प्रेस करते हैं तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा फोर्स F के बराबर होगा। कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसको अंदर दबाने से जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा ना, वही हम लोग का एक्स्ट्रा फोर्स होगा। कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो अगर मान लो x डिस्टेंस नीचे गया होगा तो यहाँ पर डेंसिटी तो चेंज होने वाला है नहीं, डेंसिटी जो पहले था वही रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जी जो वैल्यू पहले था वही रहेगा। वॉल्यूम होता है कितना, एरिया इंटू एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला पार्ट, और इंटू जो नीचे x गया ये वाला x, तो इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगा होगा, ठीक है। इतना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा होगा नीचे दबाने के लिए। अब दबा करके अगर हम लोग छोड़ देते हैं ना तो ये ऑक्सीलेशन स्टार्ट कर देगा। परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रखा है, ओमेगा रखा है। हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर ma, और m तो m ही रहेगा। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर x, SHM के केस में, और a बराबर हो जाएगा रो जी एरिया a इंटू x के बराबर। अब यहाँ से x और x कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर m क्या है, m है मास ऑफ वाटर। इफ द रेडियस ऑफ द बोतल इज इतना, रेडियस दे दिया है एरिया निकालने के लिए, मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा डेंसिटी इंटू जी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया हुआ है ना, इफ द रेडियस इतना, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर इंटू, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 to the power -2, ये इसका भी होल स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू कितना है, मास दे रखा है वाटर का, सॉरी मास कितना दे रखा है, ठीक है, मास 310 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो इस ml को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा kg के टर्म में, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 310 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 को ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे में 1000 आएगा तो उसको ऊपर में हम लोग 10 to the power 3 लिख सकते हैं।
अब रो का वैल्यू कितना दे रखा है, रो का वैल्यू 10⁻³ है डेंसिटी, तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10 इंटू पाई इंटू 2.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625। या फिर इसको 25 बटा अगर 10 कर लें तो 25 इंटू 25 625 डिवाइडेड बाई 100 6.25 और इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -4 और ये वाला तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर ले चुके हैं और इसको डिवाइड करना है कितना 310 से। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10⁻6 ये 7 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, 10⁻3 6.25 इंटू 10⁻³ और एक तो पाई भी है डिवाइडेड बाई कितना 310, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14 इंटू 6.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 31, एक जीरो कैंसिल होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कितना आएगा, मतलब ए आ जाएगा 625 इंटू 3 लगभग 1800/30, 1800/30 करेंगे तो 6 एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये अप्रॉक्स 63.3 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 63 आ गया, तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा √63 ए अप्रॉक्स 7-8 के अप्रॉक्स आ जा रहा है। ठीक है, 7 या 8 के बीच में आ जाएगा लगभग। तो एक बोनस क्वेश्चन था। ठीक है, ये 7-8 के बीच में अप्रॉक्स इसका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक बोनस क्वेश्चन था, मतलब कि इसमें ऑप्शन हम लोग का मैच नहीं करेगा, पर हम लोग का जो बनाने का जो प्रोसेस है वो यही रहने वाला है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 क्या दे रखा है, ए रड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l, एक रड है जिसका मास कितना है कैपिटल M है। ठीक है, और इसका लेंथ यहां से यहां तक 2l दिया हुआ है, 2l लेंथ हो गया, मास m हो गया। इट एग्जिबिट टॉर्सनल ऑक्सीलेशन इफ टू मासेस ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड टू डिस्टेंस l/2। अच्छा, इस सेकेंड केस का बात कर रहा है, पहले तो हम लोग फर्स्ट केस में निकाल लेते हैं, पहला केस का बात कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पर बोल करके रखा है कि अगर हम लोग यहाँ पर 2 मास रख देते हैं, मतलब सेकेंड केस में अगर यहाँ पर 2 मास अटैच कर देते हैं, कितना कितना डिस्टेंस पर l/2 और l/2 डिस्टेंस पर, दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों मास के बीच में l डिस्टेंस है और सेंटर से l/2 डिस्टेंस पर है। बोल रहा है कि इस केस में जो इसका फ्रीक्वेंसी है ना वो 20% रह जाएगा। इट रिड्यूस द ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी बाय 20%, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर सिर्फ मास रख देने से इसका जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ना वो रिड्यूस हो जाएगा 20%। कहने का मतलब कि अगर पहले से फ्रीक्वेंसी f1 होगा और बाद में अगर f2 फ्रीक्वेंसी आया होगा, f2 फ्रीक्वेंसी कब आया होगा, इन दोनों मास को रख देने से, तो इन दोनों में जो रिलेशन है ना f2 वो हो जाएगा 80% ऑफ f1। ठीक है, f2 का वैल्यू जो है डिक्रीज कर जाएगा 2 मास रख देने से। तो बताओ कैपिटल M और स्मॉल m का रेशियो कितना आएगा, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, कहने का मतलब कुल मिलाकर के क्वेश्चन यही है कि पहले तो हम लोग एक रड को लटका दिए, लटकाने के बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो f1 आ रहा है, फिर 2 मास रख दिए, अब फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है f2 आ रहा है, और f1 f2 में रिलेशन क्या है a। तो बताओ कि m कैपिटल M और स्मॉल m में रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग f1 और f2 बारी बारी से निकाल लेते हैं। f1 निकालेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अगर थ्योरी में देखें तो वहां पर हम लोगों ने दोनों जो थ्योरी है ना वो डिस्कस किया था, लीनियर केस में भी और एंगुलर के केस में भी, कि लीनियर केस में फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं और एंगुलर केस में फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं। जब बात लीनियर का होता था तो वहां पर f बराबर हम लोग m इंटू a, और a बराबर जानते हैं ओमेगा स्क्वायर x, तो m ओमेगा स्क्वायर x लिखते थे और इसको हम लोग कंपेयर करते थे kx से। लेकिन जब एंगुलर का बात आता था तो वहां पर टॉर्क बराबर हम लोग लिखते थे I इंटू अल्फा, और अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालने के लिए 2 बार मेन जो हमारा x का जो इक्वेशन है उसको 2 बार ड्राइव करना, 2 बार डिफरेंशिएशन उसका करना पड़ता था, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने से वो आता था ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट इंटू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा इंटू ओमेगा कॉस आ जाएगा, और दूसरा बार करेंगे, हम लोग साइन नहीं ले रहे हैं, दूसरा बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही अल्फा आएगा, तो अल्फा आएगा तो यहाँ पर थीटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना ये वाला जो थीटा है ना वो मैक्सिमम वैल्यू है इसका।
को हम लोग ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, और ए थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा के बराबर हो जाएगा। ए थीटा यहाँ पर आया है तो थीटा नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर थीटा ही हम लोग लिखेंगे। आई इंटू मतलब आई इंटू अल्फा के जगह पर क्या यूज करना है इस केस में, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये सारा कुछ थ्योरी वाला पोर्शन में बताया हुआ है। और इसमें ये चीज जो है ना, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पर सी थीटा से इसको कंपेयर करते थे तो थीटा थीटा कैंसिल होकर के और सी बराबर क्या आता था, आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, सी बाई आई, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट सी बाई आई। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने हैं एंगुलर के केस में। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट भूल भी जाता है स्टूडेंट तो यहाँ से निकाल सकता है कंपेयर करके, ठीक है। और कंपेयर करने का एक और तरीका है, बस हम लोग पहले ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम लिखते थे, वही एम जो है रिप्लेस हो गया आई में और के रिप्लेस हो गया सी में, और तब ये सारा कुछ एंगुलर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आई निकालने की कोशिश करेंगे दोनों केस में। तो पहले केस 1 चलते हैं, केस 1 में आई निकालते हैं। तो केस 1 में जब आई निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा मास कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 12। इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, और एल स्क्वायर, एल की जगह पर इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2l, तो यहाँ पर 2l यूज कर लेते हैं, एम इंटू 2l का स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 12। इस तरह से हम लोग आई का वैल्यू देंगे। उसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 4m एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, और यहाँ से कैंसिल होकर के ये आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये हम लोग का I1 फर्स्ट पहला वाला केस में I का जो वैल्यू है वो आ गया। सेकेंड वाला केस में अगर हम लोग I2 निकालने जाएंगे तो I2 निकालने के लिए 2 एक्स्ट्रा मास रखा गया है। तो I2 इज इक्वल टू, पहले तो एम एल स्क्वायर बाई 12 करना ही है, एम 2, या फिर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू नोट कर लेते हैं, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और प्लस एम आर स्क्वायर होता है, क्योंकि मास यहाँ पर आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ना, तो एम आर स्क्वायर करके 2 बार करना होगा, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो 2 इंटू स्मॉल मास, यहाँ पर जो मास रखा हुआ है वो स्मॉल एम है, और 2 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर बाई 4। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने से आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस ये 2 से कैंसिल हो रहा है, स्मॉल एम एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल एम है, यहाँ पर स्मॉल एम है, एल स्क्वायर चाहे तो हम लोग कॉमन ले सकते थे। ये हम लोग का I2 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग को F1 और F2 निकाल लेना है, तो या फिर दोनों का रेशियो ले लेना है या दोनों का वैल्यू लिख लेना है। अगर F2 का हम लोग वैल्यू लिखेंगे, F2 का वैल्यू अगर लिखने जाएंगे तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, ओमेगा का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर F2 का वैल्यू लिख रहे हैं। हम लोग क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर इतना, अगर यहाँ से 2 पाई f करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट सी बाई आई, यहाँ पर f निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट सी बाई आई, तो 1/2 पाई अंडर रूट सी बाई आई की जगह इस बार हम लोग F2 के लिए I2 यूज करेंगे, मतलब कि एम एल स्क्वायर बाई 3 और प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा F2 और इतना इज इक्वल टू F1 के जगह पर हम लोग यूज करेंगे 1/2 पाई अंडर रूट सी डिवाइडेड बाई एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और साथ में हम लोग को 0.8 यहाँ पर नोट कर लेना है इंटू 0.8, क्योंकि 80% था। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और उसके बाद अगर हम लोग बोथ साइड होल स्क्वायर कर लेते हैं तो बोथ साइड होल स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, और तब ये वैल्यू हो जाएगा सी बटा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल टू सी बटा यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 को ऊपर भी लिख सकते हैं, और इंटू इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c और c भी हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों बोथ साइड को हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, नीचे वाला पार्ट को ऊपर, ऊपर वाला पार्ट को नीचे, तब ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू
यहाँ पर कैपिटल एम है, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू कोई ऊपर में था 64, ये आ जाएगा 0.64 नीचे में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, या कैपिटल एम वाला को एक तरफ लेकर चले जाते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या था, स्मॉल एम को ऊपर रखना था, तो एम एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर को भी हटा देते हैं। तो एम बटा 2 इज इक्वल टू कैपिटल एम बटा 3 इंटू 0.64 माइनस यहाँ से कैपिटल एम बाई 3, या फिर एम बाई कैपिटल एम को इस तरफ लेके चले जाते हैं, इज इक्वल टू 2 इस तरफ चलाएगा, 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 0.64 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.64 अगर घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 0.36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा 0.64 इंटू 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने से फाइनल ये आ जा रहा है 0.37। मतलब हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, 47 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट पहला तो एक फार्मूला याद होना चाहिए कि ओमेगा हम लोग को निकालना कैसे है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला याद होना चाहिए। और उसके बाद स्टेप 1 फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद होना चाहिए, ओमेगा बराबर √c/i। सेकेंड हम लोग को क्या पता होना चाहिए, आई निकालने आना चाहिए, मतलब रोटेशन पर कंप्लीट कमांड होना चाहिए, जिसका रोटेशन सही है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा। और उसके बाद तीसरा पता होना चाहिए कि 20% रिड्यूस का मतलब क्या है। ये 3 चीज जिसको पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। और एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब 3 स्टेप का एक क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में क्या दे रखा है, ए सिल्वर एटम इन ए सॉलिड ऑक्सीलेट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सम, एक आपका पूछा हुआ है 2018 का पूछा हुआ है, इन सम डायरेक्शन विथ ए फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग नोट कर लेते हैं, एफ बराबर कितना 10⁻12। फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है हम लोग जानते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल होगा, मतलब के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर के बाई एम के बराबर है, ओमेगा बराबर √k बाई एम, ये हम लोग को पता है। और अगर यहाँ से एफ निकालना चाहेंगे तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/2 पाई √k बाई एम। एक कंप्लीट थ्योरी है, इसका कंप्लीट थ्योरी बार बार इसलिए बता रहे ताकि स्टूडेंट को पता रहे कि ये सारा कुछ आता कहाँ से है। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो अभी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो ए वैल्यू तो हम लोग को दे रखा है, 2 पाई पता है, के और एम हम लोग को पता करना है, तो मास तो निकाल ही लेंगे क्योंकि यहाँ पर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट मतलब 1 मोल एटम का वेट। मोलिकुलर वेट क्या होता है, 1 मोल एटम का वेट। हम लोग को 1 एटम का वेट चाहिए। 1 एटम का वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट 108 है, मतलब 1 मोल का वेट इतना है, तो इसलिए 1 एटम का इतना बटा 6.02 इंटू 10⁻23। और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से, क्योंकि ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक किसका मास है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके हम लोग 1 मोल, 1 एटम का, 1 मोल का दिया हुआ था, 1 मोल का दिया होता है, 1 मोल में इतना एटम होता है, इतना एटम का मास दिया हुआ था, हम लोग 1 एटम का मास निकाल लिए, तो ये तो पता चल गया। आगे व्हाट इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड। फोर्स कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को बोला है, तो अब तो सारा कुछ पता चल गया। एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, एफ का वैल्यू है 10⁻12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 √k बाई एम। के का वैल्यू निकालना है और एम का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 108 इंटू 10⁻³ और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेने से फाइनली हम लोग का जो k का वैल्यू है 7.1 आ जाएगा। मतलब कि 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर बी। ये काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, जिसको फार्मूला पता है वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 दे रखा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स लोकेटेड एट x बराबर a b c एट टाइम इतना इतना। अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। हम मान लेते हैं इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो a होगा। तो हम लोग क्या फार्मूला, नॉर्मल हम लोग जानते हैं x बराबर a sin ओमेगा इंटू टी। ये नॉर्मल फार्मूला होता है अगर कोई पार्टिकल ऐसे चेम कर रहा है तो। अब बोल रहा है कि t बराबर t0 पर
ए डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ए बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू टी नॉट। उसी तरह से बी हो जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू टू टी नॉट, क्योंकि बोला है टू टी नॉट पर बी डिस्टेंस कवर किया है। और सी बराबर हो जाएगा ए साइन ओमेगा इंटू थ्री टी नॉट। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में दे करके रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन पूछ रहा है कि बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू। सबसे पहले तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग को पता करना होगा कि ये जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। जब एक इस इंफॉर्मेशन से जब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल जाएगा तो उसको हम इस वाला इक्वेशन से कंपेयर करके और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन तीनों के हेल्प से एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाए, हम क्या करते हैं ना, a प्लस सी को ऐड कर लेते हैं। अगर a प्लस सी ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, a तो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी नॉट प्लस साइन थ्री ओमेगा टी नॉट। अब यहाँ पर फिर से एक मैथ का क्वेश्चन बन रहा है, a इंटू साइन सी प्लस डी। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन इतना c प्लस डी बाई टू, मतलब 4 ओमेगा नॉट t बाई 2, मतलब कुल मिला के 2 ओमेगा t नॉट, ठीक है। साइन c प्लस डी का क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, या फिर d माइनस c बाई टू। तो 3 में से एक गया तो 2 बटा 2 करेंगे 1 ओमेगा t नॉट। तो a आ रहा है हम लोग का a प्लस सी का वैल्यू। और उसके बाद अगर a प्लस सी बाई सी कर लें, a प्लस सी बाई बी कर ले, क्योंकि b का अभी तक यूज नहीं किए, तो b में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन a साइन ओमेगा इंटू टू टी नॉट। तो अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट कैंसिल होगा, a साइन ओमेगा टू टी नॉट और a साइन ओमेगा टू टी नॉट। एक कैंसिल होकर के सिर्फ क्या बच जा रहा है, 2 कॉस ओमेगा टी नॉट। ये हम लोग का फाइनली बच रहा है। अब यहाँ से हम लोग को ओमेगा निकाल लेना है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स सारा ही मतलब ऑप्शन में दे रखा है। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, a प्लस सी बाई टू बी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी नॉट, या फिर ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a प्लस सी बाई टू बी आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा निकालेंगे तो 1 बाई टी नॉट, ठीक है, या एफ निकालेंगे तो 1 बाई टू पाई इंटू टी नॉट। कॉस इनवर्स मैच कर रहा है, लेकिन नीचे में हम लोग का 2b है, 1 बाई टू पाई टी नॉट कॉस इनवर्स, मतलब शुरू वाला टर्म सब में सेम है। तो बस हम लोग को ये देख लेना है कि नीचे में 2b कहाँ पर है, नीचे में 2b यहाँ पर है। डी का सही आंसर क्या, मतलब 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। a प्लस सी बाई टू बी, ए प्लस सी बाई टू बी यहाँ पर दे रखा है। अब बाकी फर्स्ट टर्म तो सब में सेम ही है, तो यहाँ से हम लोग का एफ का वैल्यू निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछा था, फ्रीक्वेंसी हम लोग का आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49, मतलब कि 3 पार्ट से हम लोग कनेक्ट करके एक सिंगल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है या फिर मैथ का बेसिक नॉलेज ठीक ठाक है तो हम लोग आसानी से 3 इक्वेशन दिया रहा है, तो तीनों इक्वेशन को मिला जुला करके हम लोग एक सिंगल इक्वेशन बना सकते हैं, और उस सिंगल इक्वेशन से फिर हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था इसका मेन कंसेप्ट, मतलब मेन कंसेप्ट इसका यही है कि 3 वो जो ये पार्ट दिया है, 3 पोर्शन जो दिया हुआ है, इस 3 पोर्शन को एक पोर्शन में एक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। 50 दे रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है, लेंथ इसका 1 मीटर है। इस तरह से नीचे में बॉब बंधा हुआ होगा, और ये जो लेंथ है 1 मीटर है, और इसका रेडियस कुछ r1 होगा, तो इसको टोटल लेंथ 1 प्लस r1 बोल सकते हैं। इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का, l बराबर l प्लस r1। इसका लेंथ ए वाला l ले लेते हैं, हालांकि 1 दिया हुआ है, l का वैल्यू 1 है, स्मॉल l का वैल्यू कितना है, 1 है। इट इज अटैच टू डिफरेंट स्फेरिकल बॉब। अच्छा, एक तो और बॉब है, 2 अलग अलग बॉब से इसको कनेक्ट किया गया है। तो ये लेंथ, रस्सी का जो लेंथ है सेम रहेगा, इस स्फीयर का लेंथ जो है ना वो चेंज होगा। इसका नाम R2 दे देते हैं। तो इस केस में जो लेंथ लेंगे ना तो L प्लस R2 लेंगे। अब यहाँ पर पूरा D नहीं लेना है, लेंथ पूरा L प्लस D, इसका डायमीटर नहीं लेना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर केंद्रित है। हम लोग R1 से ही काम चलाएंगे, L प्लस R1, इसका लेंथ L प्लस
R2। और इसी में अगर कोई डेल एल निकालने के लिए दे दे तो डेल एल बराबर कैसे निकालेंगे, डेल एल बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये R2 माइनस R1 आएगा, ठीक है ना, डेल एल निकालना होगा तो। टू स्फेरिकल बॉक्स हैव यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मास सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ द रिलेटिव डिफरेंस इन टाइम पीरियड इज गिवन बाय इतना, टाइम पीरियड का रिलेटिव डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, ये होता है इसका टाइम पीरियड। अगर यहाँ से हम लोग डेल टी बाई टी निकालें तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट के लिए 1/2 लिखते हैं हम लोग, ये सब कर चुके हैं। इधर जब निकाल रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन में चैप्टर 1 में, तो वहां पर ये सारा निकालना बहुत आसानी से सीख चुके हैं। 1/2 इंटू ये हो जाएगा डेल एल बाई एल और प्लस डेल जी बाई जी। हालांकि डेल जी बाई जी लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि डेल जी 0 है, तो कुल मिला के आएगा 1/2 इंटू डेल एल बाई एल, ये हो जाएगा वैल्यू किसका, डेल टी बाई टी का। तो ये हम लोग पता कर लिए। अब आगे क्या बोल करके रखा है, इफ द रिलेटिव डिफरेंस इन द इतना, रिलेटिव डिफरेंस कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4। डेल एल का वैल्यू तो हम लोग 1/2 क्या लिख लेंगे, R2 माइनस R1 लिख लेंगे, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और नीचे में क्या रहेगा, एल रहेगा। एल का वैल्यू भी 1 दे रखा है, तो इसको सिंपल हम लोग 1/2 इंटू R2 माइनस R1 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है, डेल टी बाई टी का वैल्यू कितना दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/2 R2 माइनस R1। और यहाँ से R2 माइनस R1 निकाल लेंगे तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके 10 इंटू 10⁻⁻4, कहने का मतलब कि 10⁻³ आ गया। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 10⁻³ कहने का मतलब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो लेंथ हम लोग का था वो मीटर में था, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 100 से, ठीक है, ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻1 मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर, और 0.1 सेंटीमीटर कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब इसमें मेन कंसेप्ट क्या था, मेन कंसेप्ट था ये समझना, रिलेटिव डिफरेंस इन टाइम पीरियड। रिलेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है, रिलेटिव डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस बटा ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये रिलेटिव रिलेट करना है, ठीक है, ओरिजिनल शुरू वाला से, शुरू का जो टाइम पीरियड है उसके साथ उसके डिफरेंस को रिलेट करना है, ये रिलेटिव डिफरेंस कहलाता है। और रिलेटिव डिफरेंस मतलब जिसको ये चीज पता है एक करना आता है ना, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। दूसरा कंफ्यूज स्टूडेंट यहाँ पर हो सकता है कि R2 माइनस R1 की जगह D2 माइनस D1 लिख दे, ठीक है, तो वो गलती नहीं करना है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होगा, तो ये R2 माइनस R1 टोटल लेंथ R2 माइनस R1 करेंगे, D2 माइनस D1 नहीं करेंगे। तो ये इसमें मेन 2 कंसेप्ट था, जिसको ये 2 कंसेप्ट पता होगा ये 2017 का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आया होगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 51 टू लेकर के 55 तक।